जय हिंद फ्रेंड्स। मैथ वाली अपनी पीओआई की सीरीज में आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आए जिनमें और डाउट आया तो उसको भी सॉल्व कर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यार, ये क्वेश्चन है, आधे लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया सिलेक्शन पोस्ट के मैट्रिक लेवल पे 10th पास पर। ये क्वेश्चन आया 24 तारीख को सीजी एसएससी में 2024 में सिलेक्शन पोस्ट में। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति को 15,600 रुपए का कर्जा चुकाना है जो 3 साल में चुकाना है। 4% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर चुकाना है। यदि वह राशि वार्षिक भुगतान की समान किस्तों में चुकाता है, मतलब हर साल के अंत में एक किस्त देता है और टोटल 3 साल में पूरा कर्जा उतार देता है, तो किस्त की राशि बतानी है उसको। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, किस्त की राशि बराबर 100 गुना अमाउंट बटे 100 गुना टाइम प्लस रेट गुना टाइम और गुना टाइम में से एक कम करके 2 का भाग देना। ये एक फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो ये फॉर्मूला अपन को याद रखना है। तो किस्त की राशि आ जाएगी 100 गुना अमाउंट कितना है 15,600, ठीक है, बटे 100 गुना टाइम कितना है 3 साल का, तो 100 गुना 3 हो जाएगा 300, फिर प्लस आर गुना टी कितना है 4 तो ये 12 है ना, फिर गुणा टी कितना है 3 साल, 3 में से 1 कम करेंगे कितना बचेगा 2, 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1। तो ये नीचे वाला सिंप्लीफाई किया जब अपन ने तो ये बन गया 312, ठीक है। अब अपन इसको 4 से काटेंगे तो 4 3 ये 12 और 4 9 36, ये आ जाएगा 3900। और इसको अपन 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 4 7 28 और 3 4 8 32, ये आ जाएगा 78। अब इसको अपन 13 से काट देंगे तो 13 3 39 और 13 5 65, 13 6 78 6, ये 300/6। तो इसको काटेंगे तो यह बनेगा 50। तो यहाँ 50 और इधर 100 से इसको गुणा करना था, तो अपने किस्त की राशि आ जाएगी 5000। डी अपना आंसर बनेगा। अच्छा सवाल था। नेक्स्ट एक सवाल और है अपने पास, एक क्या मतलब और भी सवाल है। ये देखो इलेक्शन वाला क्वेश्चन है, ये भी मैट्रिक लेवल में है सिलेक्शन पोस्ट के 2024 में। इसको भी बहुत ही कम लोगों ने अटेम्प्ट किया है। देखो यार, हाँ, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 75% लोगों ने अपने मतदान किए, जिनमें से 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले, जो कि कुल वैध मतों का 75% थे। ये 75% की वैल्यू है अपने पास, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी। कौन से 100% जो वैलिड है? 25 से काटेंगे 3 बार, 25 से काटेंगे 4 बार, 3 से इसको काटेंगे 3 3 9 0, फिर 3 8 24 और 3 7 21, 3087। इसको अपन 4 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 7 चौक 28 और 8 चौक 32 और 2 34 और ये बनेगा 4 3 12। 12,348 वोट वो थे जो वैलिड थे। और ये किसके बराबर थे? 98% के बराबर थे। क्यों? क्योंकि 2% अवैलिड हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ इसको अपन 14 से काट देंगे तो ये बनेगा 14 संती 98 और 14 से काटेंगे तो 8 बार घटेगा 112, उसके बाद फिर 8 बार घटेगा, फिर 2 और फिर 2 बार घटेगा। 7 से इसको काटेंगे तो ये बनेगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 से 42। 12,600 ऐसे वोट थे जो वैलिड थे, वैध वोट थे, जो पड़े, सॉरी, जो वोट पड़े वो वोट थे, ये पड़े, इतने वोट पड़े 12,600। अब ये 12,600 जो वोट पड़े हैं किसके बराबर है? ये उसने बोला कि 75% वोटिंग हुई है भैया, 75% लोगों ने अपना मतदान किया है, तो 75% की फ्रैक्शन हो जाएगी 3/4। ये इसके बराबर, तो यहाँ से अपनी 100% की वैल्यू निकल आएगी। 3 से काटेंगे 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 4200 और 4200 को अपन जब 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4 चौक 16, 4 दूनी 8, तो ये बनेगा 16,800। डी अपना आंसर बनेगा। टोटल वोट थे 16,800। आगे बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का। देखो यार, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। किसमें आया? ये भी मैट्रिक लेवल में आया है सिलेक्शन पोस्ट में, है ना। इसको भी देखो करने वाले लोगों की संख्या कितनी कम है ना। चलो इसको सोल्व करते हैं।
उसने बोला है कि 4 दिनों में एक काम को पूरा करने के लिए कुछ आदमी मिलकर काम करने का फैसला लेते हैं। मतलब कुछ आदमी होते हैं, वो सोचते हैं कि यार अपन काम को 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो वो माना कि आदमियों की संख्या थी x, और वो 4 दिन तक काम पूरा कर सकते हैं 4 दिन में। तो ये क्या हो गया, ये टोटल वर्क हो गया। ठीक है। हालांकि हर दिन 10 आदमी काम छोड़ देते हैं, जिसके कारण काम 7वें दिन के अंत में पूरा होता है। तो शुरुआत में कितने आदमी थे ये पूछा है, इसका मतलब x की वैल्यू पूछी है। तो ये टोटल वर्क है। ये टोटल वर्क किसके बराबर है? ये टोटल वर्क बराबर है कि पहले दिन x लोगों ने काम किया, तो x काम किया होगा। अगले दिन फिर x माइनस 10 लोगों ने काम किया, क्योंकि अगले दिन 10 लोग चले गए थे। फिर उसके बाद में अगले दिन 10 माइनस 20 लोगों ने काम किया, क्योंकि 10 लोग और चले गए। उसके बाद अगले दिन 10 माइनस 30 लोगों ने काम किया, क्योंकि 10 लोग और चले गए। फिर अगले दिन x माइनस 40 लोगों ने काम किया, क्योंकि 10 लोग और चले गए। फिर ये फर्स्ट डे, ये सेकंड डे, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, फिर सिक्स डे क्या हुआ कि x माइनस 50 लोगों ने काम किया हुआ, क्योंकि 10 लोग और चले गए। और 7वें दिन x माइनस 60 लोगों ने काम किया होगा और काम को पूरा कर दिया होगा 7वें दिन के अंत में। ये वाला जो फॉर्मेट है, जिसको मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला फॉर्मेट भी टोटल वर्क है और ये वाला फॉर्मेट भी टोटल वर्क है ना। इन दोनों को आपस में बराबर कर देंगे, एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, सोल्व कर देंगे, आंसर तक पहुंच जाएंगे। x की वैल्यू अपन को निकालनी है। तो x कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7 x हो गए। प्लस सॉरी माइनस में है ना, ये 10 और 20 30, 30 और 30 60, 60 और 40 100, 100 और 50 150, 150 और 60 210, माइनस 210। 7x माइनस 210, तो इधर की वैल्यू आ गई, इधर आ जाएगा 4x। तो ये 4x इधर चला जाएगा, तो ये बनेगा 3x, और ये 210 इधर आ जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा 210। अब यहाँ से अपन 3 से इसको काटेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी x बराबर 70। यानी कि शुरू में 70 आदमियों ने काम शुरू किया था, तो बी अपना आंसर बनेगा 70 लोग। अच्छा सवाल था। एक क्वेश्चन और अपने सामने आया, देखो ये, हाँ ये भी सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया है। 21% लोगों ने इसको सही किया है। तो चलो अपन भी करते हैं सही, सीखते हैं। जिन जिन से गलती हुई है तो सीख के जाओ यहाँ से। एक परीक्षा में 2 पेपर है, ए और बी। एक तो ए पेपर है, एक बी पेपर है। दोनों पेपरों में अधिकतम अंक 10 है, तो ये भी 10 नंबर का है, ये भी 10 नंबर का पेपर है। ठीक है। आगे बोल रहा है, हालांकि पेपर ए और बी को दिए गए भार क्रमशः 2:1 है। इसको 2 भार दिया गया है, इसको 1 ही भार दिया गया है। ठीक है। रिद्धि ने पेपर बी में 10 में से 8 अंक प्राप्त किए। तो बी में उसने 10 में से कितने अंक प्राप्त किए? 8 अंक प्राप्त किए उसने। ठीक है। आगे बोल रहा है, और परीक्षा में कुल 70% अंक प्राप्त किए। देखो ए का भार 2 यूनिट था, तो ये 20 नंबर हो गया। बी का भार 1 यूनिट था, तो ये 10 नंबर हो गया। टोटल नंबर कितने हैं? 30। अब 30 का 70% इसको प्राप्त करना है, तो 30 का 7/70% होता है 21 नंबर। मतलब रिद्धि को 21 अंक प्राप्त करने हैं, किस में से? 30 में से। ठीक है। अब वो बोल रही है कि बी में तो उसने 8 अंक प्राप्त कर लिए, तो उसने पेपर ए में 10 में से कितने अंक प्राप्त करनी चाहिए उसको, ऐसा उसने पूछा है। तो उसको 21 नंबर टोटल प्राप्त करने, 8 उसने प्राप्त कर ही लिए, तो बचे कितने? 13 अंक। 13 अंक उसे और प्राप्त करने हैं, लेकिन इसका वेटेज कितना है? 2 है, तो 2 का इसमें अपन भाग दे देंगे, तो 6.5 नंबर इसको प्राप्त करने पड़ेंगे पेपर ए के एक सिंगल भार में, तब जाके इसके टोटल 70% मार्क्स आएंगे इस परीक्षा में। तो बी अपना आंसर बनेगा। ये भी अच्छा सवाल था। शायद हाँ लास्ट क्वेश्चन है। देखो यार, इसको 20% लोगों ने किया। सीजीएल 2024 लेटेस्ट ही आया हुआ है। बहुत ही अच्छा सवाल है। कर तो मैंने भी लिया था इसको मेरे सेट में, लेकिन जब दोबारा करने बैठा तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि यार मैंने कैसे किया था, मुझे भी आया नहीं बाद में। तो चलो अब दोबारा सीख लेते हैं इसको। आरपी को 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों से 100 रुपए का भुगतान करता है। 5 रुपए देता है, 2 रुपए देता है, 2 रुपए के सिक्के और 1 रुपए के सिक्के के रूप में 100 रुपए का भुगतान करता है।
भुगतान के लिए उपयोग किए गए कुल सिक्कों की संख्या है 40, 40 सिक्के हैं टोटल, ठीक है। तो भुगतान में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या, तो ये पूछा है। तो देखो यार, अपन मान लेते हैं कि 5 रुपए के सिक्के थे x और 2 रुपए के सिक्के थे y, ठीक है। तो 1 रुपए के सिक्के कितने बचेंगे, वो बचेंगे 40 माइनस x माइनस वाई। टोटल सिक्के 40 थे ना, तो 40 में से x अपन ने घटा दिया और y घटा दिया, उतने 1 रुपए के सिक्के थे। तो ये क्या थी संख्या, सिक्कों की संख्या। अब ये बनेंगे रुपए। अब 5 रुपए का x सिक्के हैं तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे 5x। 2 रुपए के y सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे 2y। ये रुपए हैं, प्लस प्लस 1 रुपए का 40 माइनस एक्स माइनस वाई सिक्के हैं तो रुपए कितने हो जाएंगे 40 माइनस एक्स माइनस वाई। और ये रुपए कितने हैं, ये रुपए हैं 100, ठीक है। अब एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो सोल्व तो हो नहीं सकता। तो अपन क्या करेंगे, अपन यहां तक इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये बचेगा 4x प्लस ये बचेगा y, और ये 40 जब उधर चला जाएगा तो ये बचेगा 60। अब अपने पास एक इक्वेशन हो गई, 2 वेरिएबल हो गए, ठीक है। तो अब इसमें अपन देखो ऑप्शन हिट एंड ट्रायल करेंगे। पहले अपन ने ऑप्शन रखा 13, थोड़ी ऑब्जर्वेशन बढ़ा के 13 को रखा x की जगह पे, माना कि क्योंकि 5 रुपए के सिक्के इसने पूछे हैं, अगर 5 रुपए के सिक्के 13 हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 13 चौको 52 प्लस y बराबर 60। तो इसका मतलब y की वैल्यू ऐसे आ जाएगी 8 और x की वैल्यू यहाँ अपन ने लिखी है 13, ठीक है। अब देखते हैं कि अपन ने जो सोचा वो सही है क्या। ये तो है रुपए और ये है सिक्के, ठीक है। अब 5 रुपए के अपने पास अगर 13 सिक्के हैं तो रुपए कितने हो जाएंगे 13 पंजो 65, लेकिन सिक्के कितने हैं 13, ठीक है। अब 2 रुपए के अपने पास 8 सिक्के हैं तो रुपए कितने हो जाएंगे 8 दूनी 16, ठीक है। अब बचे कितने 13 और 8 21, तो 19 सिक्के 1 रुपए के ले लेते हैं अपन। तो सिक्के कितने हो गए 40, तो 19 सिक्के का 19 ही रुपए होते हैं। तो ये कितने बन गए 9 से 15 5 20 10 2, ये बन गए 100। मतलब 100 रुपए 40 सिक्के अपनी कंडीशन होगी सेटिस्फाई। ऐसे रख के अपन को इस आंसर तक पहुंच जाना है। इसका मतलब 5 रुपए के सिक्के कितने थे 13 थे। ये अपना आंसर था। बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सवाल था। और आज के लिए अपन इतना रखते हैं। अपन वही क्वेश्चन लेके आते हैं, चाहे थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करें, जिसमें लगभग सब लोग फंसते हैं। 20 22 25 30% लोगों ने उसका आंसर किया है। और जो अच्छा है आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट बनता है, वापस रिपीट हो सकता है, उसी को अपन डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर।